शिव साधना के संबंध में एक बात खूब अच्छे से समझना, जिसे हम शिव नेत्र कहते हैं, दोनों भ्रक्टियों के मध्य में, योग में जिसे आज्ञा चक्र कहते हैं, इसके ऊपर अध्यात्म का जगत है, इसके नीचे हमारा संसार है। तो नीचे के 5 चक्र संसार से संबंधित हैं, शिव नेत्र मध्य में है, यहां से जोड़ बनता है, और सहस्त्रार भीतर का खुला आकाश है। सीधे सीधे सहस्त्रार पर पहुंचना कठिन होता है। आज्ञा चक्र में एक चुंबकीय आकर्षण जैसी शक्ति है जो हमारी जीवन ऊर्जा को बड़ी आसानी से खींच लेती है। तो इन 2 चक्रों का एहसास बड़ी आसानी से होता है, एक काम केंद्र और दूसरा आज्ञा चक्र। काम केंद्र तो प्रकृति प्रदत्त है, उसमें हमें कोई साधना नहीं करनी पड़ती, लेकिन जो व्यक्ति थोड़ी सी भी साधना करता है उसे आज्ञा चक्र तुरंत एहसास होने लगता है। अन्य केंद्रों पर ध्यान एकाग्र करना थोड़ा कठिन है। कुछ लोग हैं भावुक किस्म के, सेंटिमेंटल, इमोशनल, उनको हृदय केंद्र का एहसास आसानी से होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा आसान आज्ञा चक्र पर केंद्र करना है। ओशो ने इसकी बहुत सी विधियां बताई हैं। ओशो जब स्वयं ध्यान शिविर लिया करते थे 1974 के पहले तक, उस समय रात को हमेशा एक विधि होती थी, वो था त्राटक ध्यान। ओशो मंच पर खड़े होते थे, अन्य सब रोशनी बुझा दी जाती थी, केवल ओशो के ऊपर प्रकाश होता था, और सभी साधक ओशो पर त्राटक करते हुए, हु की महामंत्र की ध्वनि करते हुए उछलते। यह एक विशेष विधि थी त्राटक की, जो हमेशा शिविर में उपयोग आती थी। हु की विधि सक्रिय ध्यान में, उसका उद्देश्य भी यही है। चाहे हम हु कहें तो बाहर छूटती हुई हवा के सांस हमारी ऊर्जा ऊर्ध्वगामी होती है, नीचे के केंद्र से ऊपर की ओर जाती है। तीव्र प्राणायाम में भी यही परिणाम होता है। डायनेमिक मेडिटेशन का पहला और तीसरा चरण इसी पर्पस से हैं। उसमें सांस छोड़ने पर जोर है, लेने पर जोर नहीं है। हम जोर जोर से छोड़ते हैं, हर छूटती सांस के साथ शक्ति ऊपर की ओर भागती है, ऊर्ध्वगमन होता है। तो त्राटक में भी वही प्रयोग है। हम लगातार अपने प्यारे सदगुरु की तरफ देख रहे हैं, आंखें ही हमारी सब कुछ हो गई हैं। फिर त्राटक के अन्य प्रयोग भी ओशो ने कहे थे, जो आप घर जाके कर सकते हैं। ओशो की तस्वीर के ऊपर कर सकते हैं। विशेष रूप से ऐसी फोटो चुनिए जिनमें ओशो की दोनों आंखें सामने देख रही हैं, खुली हुई आंखें, और बेहतर हो उसके पीछे रोशनी का इंतजाम कर लें ताकि फोटो से ही रोशनी आए, तब बहुत आसानी से उस पर एकाग्रता संभव है। तो घर जाके त्राटक करने के लिए ओशो की तस्वीर का उपयोग सुझाया ओशो ने। इसके अलावा दीपक की लौ पर सूर्योदय के 10 मिनट के भीतर भीतर अथवा सूर्यास्त होने के अंतिम 10 मिनट में, याद रखिएगा तेज सूरज पर त्राटक नहीं करना है, क्योंकि हमारी आंख में लेंस लगा होता है और वह प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर फोकस कर देता है, रेटिना पर। अगर तेज गर्मी है तो फिर रेटिना जल जाएगी, आंख को नुकसान होगा। इसलिए सूर्योदय होने के पश्चात केवल 10 मिनट के अंदर अंदर करना चाहिए। अगर शाम को करना है तो सूर्यास्त जब हो रहा है उसके 10 मिनट पहले ही शुरू करिए, बस, इससे ज़्यादा नहीं। तो 1 मिनट सूरज को देखिए, फिर 1 मिनट के लिए आंख बंद कर लीजिए। बंद आंखों से आपको सूरज का प्रतिबिंब नजर आएगा।
उसको देखते जाइए दृष्टा भाव से। धीरे धीरे वह प्रतिबिंब विलीन होने लगेगा। फिर केवल दृष्टा भाव ही शेष बचेगा। जो हमारा उद्देश्य था ध्यान का वो हमें हासिल हो जाएगा। तो पहले बाहर का एक ऑब्जेक्ट देख रहे थे, फिर हमने आंख बंद कर ली। भीतर जो दिख रहा है, रेटिना में हुए जो रासायनिक परिवर्तन है उनकी वजह से एक इमेज दिख रही है, जो कि वास्तविक वस्तु नहीं है और काल्पनिक भी नहीं है। इसको ठीक से समझना, ना तो वो वास्तविक है और ना काल्पनिक है। अगर आप रात को अपने कमरे में त्राटक करेंगे बिजली के बल्ब पर, आधा मिनट देखेंगे, उसके बाद आप रोशनी बुझा दीजिए, फिर आप जहां भी देखेंगे आपको बल्ब का प्रतिबिंब दीवार पर, छत पर नजर आएगा। आप अपना सिर घुमाएंगे, आपके साथ साथ वो भी जाएगा। वो कोई वास्तविक नहीं है दीवार पर। आप जहां अपनी आंखों को घुमाएंगे, सिर को घुमाएंगे, वो वहीं सामने दीवार पे दिखाई देने लगेगा। और ये काल्पनिक भी नहीं है। आप कोई इमेजिनेशन नहीं कर रहे, ये कोई हेलुसिनेशन नहीं है। एक मध्य की चीज हो गई, है भी और नहीं भी है। और चूंकि ये अगले 1-1.5 मिनट में धीरे धीरे विलीन हो जाएगा, क्योंकि आंखों में जो रासायनिक परिवर्तन हुए थे वो वापस रिकवर हो जाएंगे। और चूंकि आप इसके संग दृष्टा भाव साध रहे थे, तो वह ऑब्जेक्ट तो चला गया, दृश्य खत्म हो गया और दृष्टा ही रह गया। तो यही तो हम ध्यान में चाह रहे थे, ऑब्जेक्टलेस अवेयरनेस। दृश्य ना बचे, केवल दृष्टा ही रहे। तो त्राटक के ये विविध प्रयोग, फिर ओशो ने शिव नेत्र ध्यान की एक विधि दी, जिसमें हम एक छोटे टेबल लैंप का उपयोग कर सकते हैं। यदि 100 वाट का बल्ब उसमें है तो उससे कम से कम 10 फीट दूर हम बैठें। 60 वाट का है तो 6 फीट। ये एक रफ आइडिया आपको बता रहा हूं ताकि बहुत तेज रोशनी ना हो, बाकी सब कमरे में अंधेरा हो। और उसका स्विच आप अपने पास रखिए ताकि आप बंद कर सकें। तो आधा मिनट या 1 मिनट या मैक्सिमम 2 मिनट उस पर त्राटक कीजिए, फिर बल्ब को बुझा दीजिए। फिर आपको बल्ब दिखाई देगा बंद आंखों से भी या खुली आंखों से भी दिखाई देगा, क्योंकि कमरे में अंधेरा है। गौर से देखते जाइए अत्यंत होशपूर्वक, इसका स्मरण रखते हुए कि मैं केवल दृष्टा हूं, साक्षी चैतन्य हूं। शीघ्र वह बिंब विलीन हो जाएगा, केवल साक्षी ही बचेगा। इसको 2 या 3 बार आप रिपीट कर सकते हैं प्रयोग को, फिर करके सो जाइए। ओशो ने एक अद्भुत प्रवचन माला दी है अध्यात्म जगत के गहरे रहस्यों पर। उसका नाम है गहरे पानी पैठ। उसमें तिलक टीका के विज्ञान को समझाया है कि वो तिलक लगाने की जो परंपरा आई वह आज्ञा चक्र को विकसित करने के लिए है। तो जिन मित्रों की रुचि हो इस पूरे प्रवचन को सुनिए, oshoworld.com की वेबसाइट पर उपलब्ध है। चूंकि बाद में गहरे पानी पैठ एक और मोटी किताब में संकलित हो गई थी, तो उसका नाम परिवर्तन हो गया है मैं कहता आंखन देखी। और यह किताब oshofragrance.org की वेबसाइट पर उपलब्ध है, आप डाउनलोड करके पढ़ भी सकते हैं। तिलक टीका उसका टाइटल है, वो वाला प्रवचन आप पढ़िए। तो ओशो ने बहुत विस्तार से लगभग 2 घंटे में समझाया है। यहाँ तो हम उतना समय नहीं है, बहुत संक्षेप में आपको बता रहे हैं कि तिलक लगाने से वहाँ पर त्वचा पर एक खिंचाव बना रहता है। हल्का सा चंदन का टीका आपने लगाया, वो थोड़ी देर में सूख गया, वहाँ पे एक हल्का सा खिंचाव होता रहेगा जो आपकी ऊर्जा को वहाँ खींचता रहेगा। यह भी एक बड़ा सरल सा प्रयोग है, कोई भी कर सकता है, आज्ञा चक्र के डेवलपमेंट में सहयोगी हो जाता है। यहाँ पर हम मिड ब्रेन एक्टिवेशन का प्रोग्राम करते हैं बच्चों के लिए।
ये मिड ब्रेन नाम गलती से पड़ गया है, जापान से शुरू हुआ। मेडिकल भाषा में, एनाटॉमी में जिसको मिड ब्रेन कहते हैं, वो ब्रेन का एक दूसरा हिस्सा है, लेकिन जापान से जो मिड ब्रेन एक्टिवेशन शुरू हुआ उसमें वे आज्ञा चक्र को ही मिड ब्रेन कह रहे हैं। तो दोनों भ्रक्टियों के मध्य में करीब 1.5 इंच भीतर पिनियल ग्लैंड होती है। वह बड़ी रहस्यमयी ग्रंथि है। उसके ठीक ठीक फंक्शन अभी तक समझ में नहीं आए हैं, शायद आएंगे भी नहीं, क्योंकि वह सूक्ष्म लोक से संबंधित कुछ है। बाहर से पकड़ने की जो कोशिश की गई है उसमें जो जानकारी मिली है वो इतनी है कि जन्म के पश्चात 2 साल तक यह ग्रंथि तेजी से बढ़ती है, उसके बाद फिर उसकी बाढ़ रुक जाती है और लगभग 15-16 साल के बाद इसका कैल्सिफिकेशन शुरू हो जाता है, लगभग नॉन फंक्शनिंग हो जाती है। तो उतने बचपन में इसका क्या रोल है अभी ठीक ठीक नहीं पता, और फिर ये बाद में फंक्शन नहीं करती। सेक्सुअल मैच्योरिटी आने के पश्चात इसका कार्य लगभग खत्म हो जाता है। जब तक ये एक्टिव रहती है तब तक सेक्स हार्मोन्स सप्रेस्ड रहते हैं, सेक्स ग्रंथियां विकसित नहीं होती। तो इन दोनों में एक रिलेशन है। जैसे जैसे पिनियल ग्लैंड का काम कम होता जाएगा वैसे वैसे सेक्स हार्मोन्स और सेक्स ग्रंथियां बढ़ने लगेंगी, और सेक्स मैच्योरिटी पूरी आ जाने तक पिनियल ग्लैंड का काम खत्म हो जाएगा। माना जाता है कि अगर पिनियल ग्लैंड को फिर से एक्टिवेट किया जा सके तो पुनः ब्रह्मचर्य उपलब्ध हो सकता है। और आप जानते हैं पहले 16-18 साल में काम परिपक्वता आती थी। पिछली सदी में धीरे धीरे हर दशक में यह कम से कम उम्र में पहुंचती जा रही है। अमेरिका जैसे उन्नत देशों में 10-11 साल में लड़कियों को मासिक धर्म होने लगा, और ऐसा लग रहा है कि अगले 10-20 साल में शायद 8-9 साल की उम्र में ही मासिक धर्म शुरू हो जाएगा। पिनियल ग्लैंड और पहले ही काम करना बंद कर दे रही है। इससे हम अनुमान लगा सकते हैं कि प्राचीन युग में गुरुकुल व्यवस्था में 25 साल तक विद्यार्थी ब्रह्मचर्य आश्रम में रहते थे। उसका कारण यही हो सकता है कि आज्ञा चक्र की साधना पर जोर था। तो सेक्स मैच्योरिटी को काफी पोस्टपोन किया जा सकता था। जैसे जैसे प्रकाश बिजली की खोज के बाद बढ़ता चला गया, पिछले 10-20 साल में रात को लोग लगे हुए हैं मोबाइल में, बिल्कुल आंखों के पास ही प्रकाश है उनके, या इंटरनेट पर लैपटॉप में लगे हुए हैं रात को 2-2, 3-3 बजे तक। प्रकाश से पिनियल ग्लैंड से जो हार्मोन निकलता है वह बंद हो जाता है। अंधेरे में पिनियल ग्लैंड से मेलाटोनिन नाम का एक हार्मोन निकलता है जिसकी वजह से हमें नींद आती है। तो आप समझ सकते हैं कि बिजली के खोज के बाद पिछले 100 साल में पिनियल ग्लैंड किस प्रकार डैमेज हुई, क्योंकि दिन में भी रात जैसी रोशनी, रात में भी दिन जैसी रोशनी होने लगी। तो पिनियल ग्लैंड का जो नॉर्मल फंक्शन था पशु पंक्षियों में अभी भी वैसा ही है। सूरज ढलने के लगभग 1 घंटे के बाद अंधेरा हो जाता है, पिनियल ग्लैंड मेलाटोनिन हार्मोन छोड़ती है और विश्राम में चले जाते हैं और नींद आ जाती है। और सुबह सूर्योदय के लगभग 1 घंटे पहले जब भोर होने लगी, हल्की हल्की रोशनी आने लगी, तो हमारी पलकें सेमी ट्रांसपेरेंट हैं। हल्की सी रोशनी जैसे ही भीतर गई पिनियल ग्लैंड को पता लग जाता है। पिनियल ग्लैंड के जो टिश्यू हैं, सेल्स हैं, वो ठीक वैसे ही हैं जैसे आंख की रेटिना में होते हैं, फोटोसेंसिटिव सेल्स। तो उसको तीसरी आंख कहना एक प्रकार से ठीक ही है। उसकी हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर आंख की रेटिना से मिलता जुलता है।
तो बंद आंखों में ही जैसे ही थोड़ी सी रोशनी आनी शुरू हुई भोर की, मेलाटोनिन बंद हो जाता है बनना और हमारी नींद खुलने लगती है। तो हमारी नींद से इसका संबंध है, सेक्सुअल मैच्योरिटी से संबंध है। और तीसरी रहस्यमयी बात, इसका केवल अनुमान है, पक्का नहीं कह सकते, कुछ प्रमाण ऐसे मिलते हैं कि मृत्यु के ठीक पहले पिनियल ग्लैंड से DMT नामक एक रसायन का स्राव होता है, डाइमिथाइल ट्रिप्टोफान उसका पूरा नाम है। तो DMT के असर से अचानक व्यक्ति एकदम विश्राम पूर्ण हो जाता है, टोटली रिलैक्स। उसके भीतर की अवेयरनेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, लेकिन ये अवेयरनेस कुछ दूसरे प्रकार की होती है। संसार के बारे में उसका जो कुछ भी संबंध था, कि पति है, कि पत्नी है, कि बच्चे हैं, कि भाई बंध हैं, कि दोस्त, कि दुश्मनी, कि मेरा मकान, मेरी जमीन, सब भूल जाता है वो। और उसकी अवेयरनेस एक दूसरी दिशा में चली जाती है और वहां उसे प्रतीत होता है कि किसी दूसरे लोक में वह पहुंच गया, जहां बहुत प्रेम से उसका स्वागत किया जा रहा है। अद्भुत प्रेम की दुनिया में उसका वेलकम हो रहा है और इस जगत का वो सब कुछ भूल जाता है, कुछ भी उसको पता नहीं होता। तो वैज्ञानिकों ने आर्टिफिशियल रूप से DMT बनाया, उसके प्रयोग करके देखे और 15 मिनट के लिए ऐसी अवस्था में कोई भी व्यक्ति पहुंच सकता है DMT का प्रयोग करने से। लेकिन आप तो जानते हैं सरकारें ऐसा कभी नहीं चाहती कि लोग प्रसन्न हो जाएं। धर्मगुरु कभी नहीं चाहते कि लोग प्रसन्न हो जाएं। तो सारी दुनिया में DMT को बैन कर दिया गया, यद्यपि उसका असर केवल 15 मिनट के लिए था। केवल दक्षिण अमेरिका के देशों में उसको कानूनी मान्यता प्राप्त है, क्योंकि वहाँ पर हजारों साल से चर्च इसका उपयोग कर रहे थे। उन्हें पता नहीं था इसका नाम DMT है। वो एक खास प्रकार की चाय चर्च में सर्व करते हैं और उस चाय को पीते से, उस चाय में बहुत ज़्यादा DMT है, उस चाय को पी के व्यक्ति बहुत सुंदर भावदशा में पहुंच जाता है। चूंकि उनकी वह धार्मिक परंपरा थी, उन्होंने केस लड़ा कि आप इसको बंद नहीं कर सकते हमारी चाय को। ये हजारों साल से चली आ रही धार्मिक परंपरा है पूर्वजों से। अब आप उसको नया नाम दे रहे हो, DMT है, हमको तो ये कुछ नहीं पता, लेकिन यह चाय, तो कोर्ट ने वहाँ पर उनको अनुमति दी है कि चर्च में इसका उपयोग हो सकता है। तो कई प्रकार के पेड़ पौधों में DMT पाया जाता है, सैकड़ों से भी ज़्यादा, किसी में कम मात्रा में, किसी में ज़्यादा मात्रा में। तो उस वाली चाय में बहुत ज़्यादा मात्रा में है। अदरवाइज DMT एक सामान्य रसायन है, बहुत सारे वनस्पतियों में है, हमारे शरीर में भी है, अन्य पशु पंक्षियों के शरीर में भी है। तो ऐसा माना जाता है कि DMT की वजह से ही मृत्यु के समय व्यक्ति बिल्कुल रिलैक्स हो जाता है, शांत हो जाता है और काफ़ी प्रसन्न हो जाता है और इस दुनिया के जो चिंता, तनाव, सारे नाते रिश्ते सब भूल जाता है। उसका आइडेंटिफिकेशन कि ये मेरा नाम है, ये मेरा प्रोफेशन है, मेरा बैंक बैलेंस था, कि फलाने पद पे हूँ, कि ये हूँ वो हूँ, सब गायब हो जाता है और एक नए लोक में वह पहुंचता है जहां अत्यंत प्रेमपूर्ण, स्वागतपूर्ण माहौल है। निश्चित रूप से प्रकृति ने मृत्यु का अच्छा ही इंतजाम किया होगा। जब इतना प्यारा जीवन दिया है तो मृत्यु खराब कैसे हो सकती है। अब इससे हम अनुमान लगा सकते हैं कि जो लोग आज्ञा चक्र की साधना करते हैं वे सहज रूप से इस अवस्था में जीते जी भी जा सकते हैं, मरने तक का क्यों इंतजार करें। और भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि मृत्यु के समय जो व्यक्ति आज्ञा चक्र पर ध्यान रखे और ओंकार की ध्वनि को सुने और हृदय में भक्ति भाव से भरा हो, 3 शर्तें रखी उन्होंने।
आज्ञा चक्र पर ध्यान हो, हृदय में भक्ति का समर्पण का भाव हो और ओंकार की धुन को सुन रहा हो वह, तो उसकी मुक्ति सुनिश्चित है। तो वहां से भी हम मैच कर सकते हैं DMT वाली बात को। भगवान कृष्ण भी इसे मुख्य रूप से गिना गए। 3 शर्तें हैं मुक्ति की। मृत्यु के समय आज्ञा चक्र पर ध्यान हो, समर्पण की भक्ति भावना हो। समर्पण का मतलब हम रिलैक्स हो जाएं, तनावग्रस्त ना हो। प्रभु जो कर रहा है ठीक कर रहा है, भले के लिए कर रहा है। और ओंकार नाद का श्रवण चल रहा हो। ऐसा व्यक्ति पर ब्रह्म को प्राप्त होता है। उसकी मृत्यु फिर महापरिनिर्वाण हो जाती है। आज्ञा चक्र की साधना के बारे में भगवान शिव ने भी प्रकाश डाला है। आज हम विज्ञान भैरव तंत्र की विधि नंबर 5 करेंगे। भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, आज्ञा चक्र पर सारी ऊर्जा एकत्रित करके विचारों को मन के सामने करो। क्योंकि जब हम दृष्टा हो गए ऊर्ध्वगामी ऊर्जा करके, तो मन एक विषय की भांति, एक पर्दे की भांति सामने नजर आएगा, जिस पे कहानी चल रही है, विचार चल रहे हैं, और हम दूर खड़े दृष्टा हैं। जब तक आज्ञा चक्र पर हमारा ध्यान नहीं है, हम दृष्टा हो नहीं सकते। हम कितनी कोशिश करें, हम हार जाएंगे, विचारों की भीड़ में उलझ जाएंगे। तो शिव कहते हैं कि आज्ञा चक्र पर ध्यान रखकर फिर तुम देखो विचारों को दूर से। वो देखते देखते वो विलीन होने लगेंगे और सारी ऊर्जा सहस्त्रार पर ऊपर पहुंच जाएगी। फिर महावीर ने विशेष रूप से जोर दिया है नासाग्र दृष्टि ध्यान पर। लुक एट द टिप ऑफ योर नोज। लेकिन इसमें अक्सर लोग भूल करते हैं। इसको ऐसा समझना चाहिए कि हम समझो बैठे हुए हैं तो अपनी अधखुली आंख ऐसी रखें कि हमको अपने घुटने और सामने 1-2 फुट 2.5 फुट दूर तक दिखाई दे फ्लोर पर। गर्दन सीधी हो और सामने 2-2.5 फुट दूर तक दिखाई दे। तो नाक पर एकाग्र नहीं करना है। नासाग्र दृष्टि का मतलब ऐसी है अधखुली आंख कि नाक का अग्र हिस्सा दिखाई दे रहा है, किंतु वहां फोकस नहीं करना है। यदि आपने फोकस किया तो नाक की टिप इतने पास है कि दोनों आंखों को सेंटर में देखना पड़ेगा। अगर लंबे लंबे समय आपने अभ्यास किया तो आंखें फिर भेंगी हो जाएंगी, तिरछी हो जाएंगी। आपने अक्सर देखा होगा योगियों की आंखें तिरछी हो जाती हैं। नहीं, वो वैसा नहीं करना है, वो शरीर को नुकसान पहुंचाना हो गया। आप फ्लोर पर सामने 2-2.5 फुट दूर देखिए, उसमें नासाग्र भी नजर आ रहा है, लेकिन वहां फोकस नहीं है। और 2-2.5 फुट दूर जब आप देख रहे हैं तो आपकी दोनों आंखें पैरेलल हैं, जैसा कि होनी चाहिए, नेचुरल वे में रिलैक्स रहेंगी, उन पर कोई तनाव नहीं पड़ेगा। तो नासाग्र दृष्टि ध्यान को इस प्रकार से करिएगा। जब वो चक्र ध्यान कराते थे स्वयं साधना शिविर में, तब चौथे चरण में वे कहते थे कि अपने एक अंगूठा भ्रकुटी मध्य में रख के आधा मिनट के लिए दबाव डाल के उसको रगड़ो। जब वहां दबाव पड़ता है तो स्वाभाविक रूप से हमारी संवेदनशीलता वहां बहुत बढ़ जाती है, और जो ऊर्जा प्राणायाम से और हु के उच्चार से जागी थी वहां पर अचानक केंद्रित हो जाती है। फिर शून्य में प्रवेश करना बहुत आसान है। तो आज्ञा चक्र को द्वार समझें सहस्त्रार का, फिर हम शून्य में प्रवेश कर सकते हैं, साक्षी बन सकते हैं।